गाइस यार मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्राइवेट कॉलेज वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपना रिजल्ट कल डिक्लेयर किया और बहुत सारे बच्चे अगेन सेम क्वेश्चन पे आ गए कि सर जो मैं रैंक एक्सपेक्ट करके चल रहा था वो नहीं आया है। तो ये हर साल का है यार, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बहरहाल जो भी रैंक आपके हाथ में है, भले ही आपकी रैंक 5,000 आई है, 50,000 आई है, 1.5 लाख आई है, उस पर आपको कौन सा कैंपस कौन सी कैटेगरी पे मिलेगा, कितना खर्चा आपका बनेगा, क्या वो सच में वर्थ इट है आपके लिए, डिटेल में बात करूंगा। इस वीडियो को जो भी बच्चा इंटायरली देख जाएगा उसके दिमाग में काउंसलिंग का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। एंड सेकंड डाउट ये भी नहीं आने वाला है कि उसकी रैंक पे उसको कौन सा कैंपस और कौन सा ब्रांच मिल रहा है। डिटेल में बात कर रहा हूं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं थ्रू आउट डिस्कस करते चलूंगा, है ना। तो यार वीआईटी के सबसे पहले आप देख लो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस काउंसलिंग में सबसे पहले तो बात यह है कि 5,900 रुपीज की आपको एक फीस पे करनी होती है, अप्रॉक्स 6,000, वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो पार्टिसिपेट करने से पहले अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना कि भैया 60% मिनिमम आपके 12th के अंदर होने चाहिए, है ना। अगर आप SC ST हो तो 50% भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा यार कैंपस कितने हैं, तो उसका वेल्लोर कैंपस है जो कि मेन कैंपस है आपका, चेन्नई है, AP है एंड भोपाल है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट एक इनका एक और कैंपस भी है, मॉरिशस, जो कि इंटरनेशनल कैंपस है, बट कोई भी उसको प्रेफर नहीं करता है। तो ये कैंपसेस है, अब इसमें कौन सा मोस्ट प्रेफरेबल है आगे बात करेंगे, है ना। वेल्लोर इनका मेन कैंपस है। अब इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। आप देखो 5 फेज में ये लोग काउंसलिंग करवाते हैं। पहला फेज जो है 1 से लेके 20,000 रैंक वाले बच्चों के लिए होता है। दूसरा फेज 20 से 45,000 रैंक पे। थर्ड फेज 45,000। कैंपस एंड चेन्नई कैंपस पार्टिसिपेट नहीं करते, बस उसमें AP एंड भोपाल ही पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यार। डेट सब लोग जानते हो, आपके पास लॉग इन करोगे तो आपको काउंसलिंग शेड्यूल यहां पे दिख रहा होगा कि भैया जो आपका फेज 1 है उसका जो अलॉटमेंट है वो 10 मई को आएगा। चॉइस फिलिंग 7 से 9 के बीच में खुलेगा और जो आपको काउंसलिंग की फीस भरनी है वो 4 से लेकर 6 तक भरनी है, ठीक है। अगर आप फेज 2 में आते हो तो 4 से 15 तक अपनी काउंसलिंग की फीस भर सकते हो। फेज 3 में 4 से 26 तक अपनी काउंसलिंग की फीस भर सकते हो और फेज 4 में 4 से 6 जून तक अपनी काउंसलिंग की फीस भर सकते हो एंड सो ऑन, ठीक है। और उसी हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग फेज 2 की 16-17 मई को खुलेगी, फेज 3 27-28 को, फेज 4 7 और 8 को। उसी हिसाब से आपका अलॉटमेंट आएगा। अलॉटमेंट के बाद आपको एडवांस फी पेमेंट करने के लिए कुछ 3 से 4 दिन का विंडो मिलता है, तो हर फेज के लिए वो 3-4 दिन का विंडो है। और उसके बाद आपको एक फाइनल पेमेंट करनी होती है अपनी सीट बुक करने के लिए, जो कि लास्ट है। फॉर एग्जांपल फेज 1 की सीट अलॉटमेंट 10 तारीख को आई, तो 10 से 14 तक में आपको एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा और फाइनल सबमिशन 23 मई को करना पड़ेगा। एक ही बार वीआईटी मौका देती है, तो यार आपको अपनी चॉइस फिलिंग अपने अकॉर्डिंग अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस पर्टिकुलर कैटेगरी को लेने के लिए, उस पर्टिकुलर ब्रांच को लेने के लिए, तो उसी हिसाब से आपको अपने चॉइसेस अरेंज करने होंगे, ठीक है। अब यार सारा प्रेडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यार 2 ग्रुपों में इन लोगों ने अपने ब्रांचेस को बांटा हुआ है। ग्रुप A दिखने में अच्छा लगता है, बट ग्रुप A का मतलब ग्रुप A वाकई नहीं है। ग्रुप A में सारे लोअर ब्रांचेस वीआईटी के अंदर आते हैं। ग्रुप B में जितने भी टॉप नॉच ब्रांचेस हैं वीआईटी के, वो सारे आते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन एंड मैकेनिकल वगैरह भी ग्रुप B में ही आता है, ग्रुप A में नहीं आता है। ग्रुप A में बायो इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब ग्रुप A में आते हैं, ठीक है। अब फीस स्ट्रक्चर अलग अलग ग्रुप का अलग अलग है। ग्रुप A का फीस स्ट्रक्चर सबसे कम है क्योंकि सबसे लोअर ब्रांचेस इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जांपल 96,000 कैटेगरी 1 का ग्रुप A की फीस है, लेकिन अगर आप देखोगे ये तो 5 इयर्स के लिए है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए। अगर आप यहां पे देखते हो 4 इयर्स के लिए ग्रुप A की फीस 1,76,000 है और ग्रुप B की फीस जो है 1,98,000, अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास है। तो ये इतना डिफरेंस आता है, हर कैटेगरी की अलग अलग फीस है, वो आप यहां पे देख सकते हो। अब सीधा जंप करते हैं प्रेडिक्शन पे और आपको बताना स्टार्ट करता हूं कि भैया क्या क्या आपकी रैंक पे पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक एक करके यार सारा हम प्रेडिक्शन चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी की VIT EEE में रैंक 1000 आ रही है, तो क्या ऑप्शंस है, तो 1000 पे उसको क्या क्या मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं पहले। तो यार ये देखो, अगर किसी की रैंक 1000 है तो उसको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा वेल्लोर कैंपस के अंदर, है ना। और ये सारे स्पेशलाइजेशंस उसको वेल्लोर मेन कैंपस में मिल जाएगा, जिसमें ग्रुप B के अंदर ये सारा आता है। एंड उसका जो अप्रॉक्स फीस जा रहा है वो आपको फीस भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि फीस कितना जा रहा है, तो फीस 1,98,000 जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने 1,000 रैंक तक की है। अब धीरे धीरे लेके यहाँ से लेके 2 लाख रैंक तक सारा मैं बताने वाला हूँ, कौन सा ब्रांच मिलेगा, क्या रहेगा। तो 1,000 रैंक तक बच्चे तो यार टॉपर ही हैं, तो उनको तो भाई मिल ही रहा है ना। बहरहाल ये मैं ये भी जानने में इंटरेस्ट हूँ कि 1,000 रैंक आई है, वो JEE में इसमें कितना रैंक लाए हैं, क्या सच में ऐसा हुआ है क्या, है ना। अब 5,000 रैंक तक अगर आपकी आती है, फॉर एग्जांपल किसी की 6,000 रैंक आ रही है, ठीक है, 6,000 रैंक पे उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो 6,000 रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस है, तो देखो 6,000 रैंक पे स्टिल आपको
स्टिल आपको कुछ स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे वेल्लोर के, ठीक है, कुछ स्पेशलाइजेशन वेल्लोर के अभी भी आपको मिल सकता है ना। तो अब अगर आप देखते हो इंफॉर्मेशन, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और ये सारे स्पेशलाइजेशंस स्टिल मिल रहे हैं आपको, है ना, कैटेगरी 1 के अंदर, और ये सारी फीस है। अगर आप कोर कंप्यूटर साइंस लेने जाओगे तो यहाँ पे फिर आपका कैटेगरी 2 लग गया है। अब यहाँ पे जो फीस है बढ़ के 3,07,000 हो गई है, अप टू 6,000 रैंक पे, है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको वेलसाइड डिजाइन कैटेगरी 1 के अंदर 1,98,000 पे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग 1 लाख, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, है ना। 6,000 रैंक पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स आपको मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, अगर किसी बच्चे की 10,000 रैंक के आसपास आई है वेल्लोर में, ठीक है, 10,000 रैंक के आसपास आई है, तो क्या ऑप्शंस उनके लिए है, पहले वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो देखो, अगर आपके पास 10,000 रैंक आ रही है तो ये ऑप्शंस आपके लिए बन पा रहे हैं, है ना। अगर आप देखते हो तो कैटेगरी 2 आपका लगना स्टार्ट हो चुका है। अब स्पेशलाइजेशंस आपको कैटेगरी 2 में मिल रही है, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेटा साइंस कैटेगरी 2 के अंदर आ रही है, इसका फीस 3,07,000 है। साइबर सिक्योरिटी आपको मिल रहा है कैटेगरी 2 के अंदर, जिसका फीस 3,07,000 है। अब यहाँ पे देखो, ये इनका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड बिजनेस सिस्टम, जो कि टीसीएस के साथ एक कोलैबोरेशन वाली ब्रांच है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन इसकी भी फीस जो है वो 3,07,000 के आसपास ही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपको अब कैटेगरी 2 में ही मिलेगा, है ना। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आपको कैटेगरी 2 में मिलेगा। तो कैटेगरी 1 में अब पॉसिबिलिटी नहीं है। कैटेगरी 1 में स्टिल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कोई इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के चांसेस बन सकते हैं, अगर लास्ट तक आप देखें तो। अब किसी की रैंक अगर 15,000 आ रही है तो 15,000 पे क्या पॉसिबिलिटी है वो चेक कर लेते हैं, है ना। तो देखो 15,000 पे अब हमने पॉसिबिलिटी चेक कर ली। अब वेल्लोर का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है वो कैटेगरी 3 में मिलेगा, मतलब जिसकी भी रैंक 15,000 है उसको अब सीएससी लेने के लिए 4,05,000 रुपए देने पड़ेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे जैसे आपकी रैंक बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा आपका बढ़ेगा। तो यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है अटपटा, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं कि यार अगर आपको वेल्लोर कैंपस मिल रहा है तो अप टू कैटेगरी 2, अप टू कैटेगरी 3 तक भी जा सकते हो। लेकिन क्या अदर कैंपसेस में मैं सर इतनी जा सकता हूं, उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात कर रहे होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो स्टिल जो है आपका चेन्नई कैंपस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ से आपका चेन्नई कैंपस गेम में आ जाता है। तो चेन्नई कैंपस के अंदर आपको स्पेशलाइजेशंस अभी भी कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के अंदर आ जाएगा, लेकिन वहीं चेन्नई कैंपस में कोर कंप्यूटर साइंस अभी स्टिल 15,000 रैंक पे कैटेगरी 2 में आता है ना। अब यहाँ पे वेल्लोर देखो कैटेगरी 3 में मिलना स्टार्ट हो चुका है, 4,05,000 आपकी फीस हो चुकी है। तो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया कि 15,000 रैंक तक मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल किसी की रैंक अगर 20,000 के आसपास आ रही है, मैं अप्रोक्सीमेट सारे ही रैंक को कवर करते चलूंगा इंटायरली एंड तक, है ना, जिससे सारे डाउट्स क्लियर हो। तो देखो 20,000 रैंक तक अगर आपकी आ रही है तो यहाँ देखो अब सारे कैटेगरी 3 में आपको स्पेशलाइजेशन मिल रहे हैं वेल्लोर के अंदर, सारे कैटेगरी 3 के अंदर मिल रहे हैं। 4,05,000 आपकी फीस है ना। ये वेल्लोर के अंदर सारे ही कैटेगरी 3 में ही मिल रहे हैं आपको, है ना। सारे स्पेशलाइजेशंस भी कैटेगरी 3 में आपको मिल रहा है। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बोलोगे तो वो आपको चेन्नई कैंपस मिल रहा है कैटेगरी 2 के अंदर। तो अब यहाँ पे भी आपका कैटेगरी 2 चेन्नई कैंपस में लगना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन स्टिल कुछ स्पेशलाइजेशन चेन्नई कैंपस के कैटेगरी 1 में मिलने के चांसेस हैं अप टू दिस 20,000 रैंक, है ना। तो 20,000 रैंक तक भी एक डिसेंट ऑप्शन है। जिनका भी 20,000 रैंक है दे कैन चूज चेन्नई कैंपस विथ कैटेगरी 2 कैटेगरी 1 स्पेशलाइजेशन, एंड अब उनको वेल्लोर कैंपस कैटेगरी 3 से नीचे नहीं मिलेगा, जहां पे 4,05,000 फीस है। तो चेन्नई कैंपस भी वो चूज कर सकते हैं। दोनों ही कैंपस डिसेंट कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखना है कि वैल्यू फॉर मनी ROI कहां से बेटर निकलेगा। अब मैं 25,000 रैंक तक प्रेडिक्शन करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो जैसे ही 25,000 रैंक को मैंने इंट्रोड्यूस किया, आपका ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो है अब कैटेगरी 4 में मिलना स्टार्ट हो गया, जिसकी फीस जो है वो 4,48,000 है। तो यहां से 4,48,000 आपको अगर वेल्लोर में चाहिए तो अब आपको हर साल 4,48,000 के आसपास का बजट लेके चलना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स भी वेल्लोर का जो है कैटेगरी 3 के अंदर मिल रही है। तो जो अच्छी ब्रांचेस हैं वेल्लोर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी वो कैटेगरी 3 में मिल रही है, कंप्यूटर्स कैटेगरी 4 में मिल रहा है। अब यहाँ पे चेन्नई कैंपस में अभी आप देखोगे तो अब आपको कैटेगरी 2 मिलना स्टार्ट हो चुका है चेन्नई में। तो जो भी स्पेशलाइजेशंस हैं वो यहाँ पे आपको कैटेगरी 2 के अंदर ही मिल रही हैं चेन्नई कैंपस के अंदर, अप टू 25,000 रैंक तक, है ना। अगर अब बढ़ा के मैं इसको 30,000 रैंक कर दूं कि भाई जिन बच्चों के 30,000 के आसपास रैंक बन रही है उनके लिए क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले वो चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो देखो 30,000 रैंक के लिए अब यहां पे देखना कि जो वेल्लोर कैंपस है उसमें सब में ही कैटेगरी 4 ही मिल रहा है आपको और कैटेगरी 5 मिल रहा है। अगर कोर कंप्यूटर साइंस देखने जाओगे तो कैटेगरी 5 में मिलेगा, स्पेशलाइजेशन आपको कैटेगरी 4 में मिल जाएगा। यहाँ पे देखो मेंशन है, इवन मैकेनिकल तक आपको
अब मिलना स्टार्ट हो गया है वेल्लोर कैंपस का। तो अभी मैकेनिकल वगैरह आपको कैटेगरी 1 में मिल जाएगी, है ना। जो कंप्यूटर साइंस 5 इयर्स वाला प्रोग्राम है वो भी अब कैटेगरी 2 के अंदर मिलेगा। इसमें फीस कम होती है, 1,59,000 है। तो ये अभी तक का इनका हिसाब किताब रहता है ना। अब चेन्नई कैंपस की बात करोगे तो वो भी आपको कैटेगरी 3 में मिलना स्टार्ट हो चुका है। कंप्यूटर साइंस कैटेगरी 3 में मिलेगी, जिसकी फीस 4,05,000 है ना। तो ये वेल्लोर कैंपस लास्ट कैटेगरी 4 कैटेगरी 5। और जैसे ही मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 35,000 रैंक के आसपास चला जाता हूँ, है ना, 35,000 रैंक के आसपास चला जाता हूँ, तो आप ये देखो अब आपको जो है वेल्लोर कैंपस के सारे ब्रांचेस कैटेगरी 5 में बंद हो गए हैं, है ना। अब कैटेगरी 5 से नीचे वेल्लोर में कुछ भी अलॉटमेंट नहीं आएगा। मतलब जिसकी भी रैंक 31-32,000 तक है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो वेल्लोर में स्पेशलाइजेशन तक कैटेगरी 5 तक जा सकता है ना। अब यहाँ पे देखो चेन्नई कैंपस में आपके लिए ऑप्शंस यहाँ पे अभी भी स्टिल अवेलेबल हैं। अगर आप सर्किटल ब्रांच में ऑप्शन लेते हो चेन्नई कैंपस में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तक का टारगेट करते हो, तो आपको कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के अंदर देखने को मिल जाएगा। इवन स्पेशलाइजेशन भी कैटेगरी 3 के अंदर पॉसिबिलिटी देखने को मिल जाएगी, है ना। तो ये रहता है 35,000 रैंक तक। अगर मेरी रैंक 40,000 के आसपास आ रही है वीआईटी वेल्लोर के अंदर, आप स्क्रीनशॉट भी साथ के साथ लेके चल सकते हो, जिससे आपके लिए एग्जैक्ट प्रेडिक्शन हो पाए। तो 40,000 रैंक पे अगर आप देखते हो तो स्टिल वेल्लोर की बायोटेक्नोलॉजी आपको कैटेगरी 1 के अंदर मिल जाएगी, है ना। अब मेन कैंपस में बायोटेक्नोलॉजी वगैरह स्टार्ट हो चुका है। केमिकल कैटेगरी 1 के अंदर अभी भी मिल रही है आपको, ग्रुप ए के हैं ये ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो सिविल वगैरह भी कैटेगरी 1 के अंदर आती है, लेकिन अब चेन्नई कैंपस भी बंद होने जा रहा है। अब यहाँ पे सारी कैटेगरी स्पेशलाइजेशन अगर आप लेते हो तो कैटेगरी 4 के अंदर आ गया है। तो चेन्नई कैंपस इस रैंक पे कैटेगरी 4 में आपको मिलेगा, ठीक है। अगर मेरी रैंक 45,000 के आसपास आ रही है, 45,000 के आसपास आ रही है, तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। बहुत सारे बच्चों की रैंक अप्रॉक्स यही आती है। तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे वेल्लोर कैंपस में भी मैकेनिकल वगैरह में कैटेगरी 2 लगना स्टार्ट हो चुका है। मतलब अगर मैकेनिकल मेन कैंपस में चाहिए तब भी आपको 3,07,000 की फीस देना पड़ेगा, जो कि वर्थ इट नहीं है गाइस। डोंट चूज इस तरह के कोर ब्रांचेस चूज करो आप इतना हाई बजट देके, क्योंकि वो आपका बर्थ नहीं बनाते हैं, है ना। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास और होंगे। जिनको भी समझ नहीं आ रहा कि सर मेरी रैंक पे क्या क्या ऑप्शंस और बन सकते हैं, पहले रुक जाओ। वेल्लोर में पार्टिसिपेट करने से पहले जान लो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो यार आपको ज्यादा इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी यार वेबसाइट है careerconnectservices.com। जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करते हो, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू विल गेट इट, एंड आप हमारी वेबसाइट पे वहाँ से जाके जा सकते हो, ठीक है। जैसे ही आप इसको गूगल पे सर्च करते हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ से आप क्लिक करके जो है हमारी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे यार इनका प्रोडक्ट सेक्शन है, और यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप चैट भी दिया हुआ है। जिनको भी डाउट है व्हाट्सएप चैट पे भी बात कर सकते हो, या आप सीधा जो है प्रोडक्ट सेक्शन में हमारा 499 का प्रीमियम मेंबरशिप है, जो कि बहुत ही आप समझ सकते हो कि भाई 499 के अंदर ही आपको कंप्लीट प्रेडिक्शन मिल रही है ना। इसमें कंप्लीट प्रेडिक्शन कितनी काउंसलिंग की मिल रही है, 54 काउंसलिंग की कंप्लीट प्रेडिक्शन हम लोग दे रहे हैं आपको। तो अपना पैसा आप बचाओ, अपना पैसा यूं ही वेस्ट मत करो, ठीक है, कि भाई मैं वेल्लोर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूंगा। अगर आपको इतनी ज्यादा कैटेगरी में, मतलब मैकेनिकल सिविल वगैरह मिल रही है मेन कैंपस में, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 में आप लेने जा रहे हो तो मत लो। उसके अलावा जेईई मेन से आप देख लो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। और इसमें हम टोटल 54 काउंसलिंग्स कवर कर रहे हैं। तो ये सारी इनफैक्ट जोसा से लेके सीसैप से लेके कॉमेड के से लेके एचबीटीयू से लेके ये सारी काउंसलिंग्स यार इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। ये सारी काउंसलिंग्स इनके अंदर इंक्लूडेड है, और इन सारी काउंसलिंग का प्रेडिक्शन आपको बस 499 के अंदर मिल रहा है कि आपकी रैंक पे, आपकी परसेंटाइल पे कौन सी काउंसलिंग में क्या क्या मिलेगा, इनफैक्ट इंक्लूडिंग ऑल योर जेईई रैंक, कॉमेड के रैंक, एमआईटी रैंक। तो ये हमने इतना मिनिमम डिजाइन कर लिया है कि भाई अब 6,000 लगाने जा रहे हो, पहले 500 लगा के चेक कर लो कि भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा अभी तो मेरे पास और क्या क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप वीआईटी की चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी कि आपको किस हिसाब से कैटेगरी वाइज कौन सी चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना है, क्योंकि चॉइस फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सिर्फ वीआईटी की चॉइस फिलिंग नहीं मिलेगी, इस प्रीमियम सपोर्ट के अंदर जितनी भी काउंसलिंग्स हैं उन सब की चॉइस फिलिंग फ्री मिलेगी आपको। तो आपको चॉइस फिलिंग के लिए फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, जब इसको परचेस आप कर लेते हो तो 48 to 72 आवर्स लगते हैं, क्योंकि एनालिसिस में टाइम लगता है। इस टाइम के बाद आपको एक डिटेल रिपोर्ट मेल पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग खुलेगी, आपको व्हाट्सएप पे सारी काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग हम लोग पर्सनलाइज बना के आपको सेंड करते रहेंगे।
तो आपको बहुत सारा टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी पेरेंट्स या बच्चे देख रहे हैं इस प्रोग्राम में, आप फटाफट से इनरोल कर लो और अपने बहुत सारे पैसे आप काउंसलिंग में बचाओ एंड हमारे 10 साल एक्सपीरियंस का फायदा उठाओ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इस वीडियो में फ्री में सब कुछ प्रेडिक्ट करके बता रहा हूं, बट स्टिल कंपैरिजन करना यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को अगर आईपी में कुछ मिल रहा है, जैक दिल्ली में कुछ मिल रहा है, जोसा में कुछ मिल रहा है, सीसा में कुछ मिल रहा है वर्सेस वीआईटी में कुछ मिल रहा है, तो मुझे किस तरफ जाना चाहिए। क्या मैं कैटेगरी 5 तक वेल्लोर कैंपस ले लूं, क्या मैं कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 में चेन्नई कैंपस ले लूं, क्या मुझे भोपाल में कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 लेना चाहिए। तो ये सारा कुछ डाउट जो है इस काउंसलिंग सपोर्ट के प्रेडिक्शन से कवर हो जाएगा कि आपको अलग अलग काउंसलिंग में क्या मिल रही है। आपको अगर महाराष्ट्र सेट में कुछ मिल रहा है, कॉमेड के में कुछ मिल रहा है, इवन जेई में 54 काउंसलिंग्स होती हैं, तो उन सब में जो भी मिल रहा है तो उसके लिए यार आपको परेशान नहीं होना। इनफैक्ट 12th के परसेंटेज के बेस पे भी यहां पे मैं प्रेडिक्शन अलाउ कर रहा हूं कि 12th के परसेंटेज के बेस पे भी जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल जेपी नोएडा 12th के परसेंटेज पे लेता है, आपका थापर लेता है, तो इन सब का प्रेडिक्शन भी इसके अंदर इनरोल रहेगा। तो जल्दी से जल्दी आप इसको पार्टिसिपेट कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है ना। तो लिमिटेड यूजर्स ही अलाउड हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए प्रेडिक्शन बनाने में भी टाइम लग जाएगा। तो डू इट गाइस, है ना। एंड जो भी पार्टिसिपेट किया है मेक श्योर रखे हम उसको डेडिकेटेड चॉइस फिलिंग फ्री में देने वाले हैं ऑल काउंसलिंग के लिए, चाहे वो जोसा में पार्टिसिपेट करे, सीसैप में करे, यूपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, एमपी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करे, जो भी इस लिस्ट के अंदर काउंसलिंग कवर हो रही है वो सारा कुछ इंक्लूडेड है। तो वो आप चेक करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। बहरहाल हम प्रेडिक्शन की तरफ चल रहे थे एंड अब हम 45,000 तक प्रेडिक्ट कर चुके हैं। अब सबसे ज्यादा जो है डाउट आता है 50,000 रैंकर्स को कि सर मेरी 50,000 के आसपास रैंक आ रही है, व्हाट ऑप्शंस आई विल गेट। तो 50,000 रैंक पे अब मुझे क्या ऑप्शन मिलेगा। तो देखो 50,000 रैंक पे देखो यार, अब आपके लिए जो स्पेशलाइजेशंस है वो बंद हो गए हैं चेन्नई कैंपस के। कैटेगरी 5 में मिल रहा है आपको चेन्नई कैंपस। तो कैटेगरी 5 में आपको चेन्नई कैंपस में क्या मिल रहा है, डेटा साइंस मिल रहा है, फिजिकल सिस्टम मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो ये सब ब्रांचेस कैटेगरी 5 में मिल रही है जिसका बजट आपका 5 लाख रुपए है। तो यार ये बिल्कुल देखो कैटेगरी 5 चेन्नई कैंपस डिपेंड करता है कि अगर आपकी जेई की रैंक अच्छी है तो आपको कैटेगरी 5 तक जाने की जरूरत नहीं है, उससे बेस्ट आप ले सकते हो। क्योंकि कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 अप टू कैटेगरी 3 भी मैं समझता हूं ठीक है, बट कैटेगरी 5 यार काफी ज्यादा थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि आरओआई उतना बजट बैठता नहीं है, निकलता नहीं है ना। तो उसको ध्यान रखो एंड जेई के बेस पे अपना प्रेडिक्शन ले लो कि भाई एक्चुअली मुझे मिल क्या रहा है ना, मैं जान तो लूं। ठीक है, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं यार। 55,000 अगर किसी की रैंक बनती है, ठीक है, 55,000 अगर किसी की रैंक बनती है तो व्हाट ऑप्शन उनको क्या क्या मिल सकता है। तो यहां से देखोगे तो आप अप्रॉक्स अब आपके चेन्नई कैंपस में कोर ब्रांचेस की कैटेगरी 4 मिलने स्टार्ट हो गई, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये भी अब कैटेगरी 2 के अंदर आप मिल रहा है वेल्लोर कैंपस का। तो ये सब ऑप्शंस है। 50,000 रैंक से ऊपर आपको कोई भी चेन्नई कैंपस में कंप्यूटर का ब्रांच नहीं मिलेगा, है ना। सारी कैटेगरी खत्म हो जाती है, मतलब कैटेगरी 5 तक कुछ भी ऑप्शन नहीं है। अब आपके पास एपी का ऑप्शन रहता है एंड भोपाल का ऑप्शन रहता है खाली कंप्यूटर साइंस के लिए। लेकिन कोर ब्रांचेस अभी भी स्टिल आपको मिल रही है चेन्नई कैंपस में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर पढ़ना है तो अभी भी आपको कैटेगरी 4 के अंदर मिल रही है। ब्रांच सिलेक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम चॉइस फिलिंग में करें, है ना। तो ये सारा कुछ उस बंडल सपोर्ट में चॉइस फिलिंग कवर है कि आपको चॉइस फिलिंग आपके रैंक के हिसाब से मिल जाएगा, है ना। तो ये एक अच्छी चीज है जिसको आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट जिसको हमसे डिस्कशन करना है वो ऑल इन वन ऑनलाइन सपोर्ट भी परचेस कर सकता है, उसके लिए भी वहीं पे लिंक अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 55,000 के बाद हम 60,000 रैंक पे चलते हैं कि किसी की अगर 60,000 रैंक के आसपास आ रही है तो व्हाट ऑप्शन ही विल गेट। तो देखो 60,000 रैंक के आसपास यार चेन्नई कैंपस में अब आपको मैकेनिकल वगैरह के ऑप्शंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। मैकेनिकल, ऑटोमेशन, सिविल एंड यहाँ पे देखो वेल्लोर कैंपस में मैकेनिकल जो है अब कैटेगरी 4 के अंदर आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको मिल रहा है कोर ब्रांचेस में। अब यहाँ पे अब बढ़ते हैं, यहाँ पे 70,000 अगर किसी की रैंक है तो बहुत सारे बच्चे 70,000 रैंक वाले रहते हैं जिनको रहता है कि भाई क्या क्या मुझे मिलेगा। तो देखो 70,000 रैंक पे अब आपका एपी इंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी भी एपी में 70,000 रैंक तक देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपको जो है ये लोअर स्पेशलाइजेशंस मिल जाए, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मिल जाए, बिजनेस सिस्टम मिल जाए, साइबर सिक्योरिटी मिल जाए, ये कैटेगरी 1 के अंदर मिल जाएगा। तो जिनकी भी 70,000 रैंक तक भी है उनको एपी कैंपस में स्पेशलाइजेशंस अभी भी कैटेगरी 1 के अंदर मिल जाएगा, है ना। जिनका फीस यहाँ पे लिखा हुआ है एंड ग्रुप भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब किसी की अगर 80,000 रैंक बन रही है, 80,000 रैंक बन रही है तो व्हाट ऑप्शन ही विल गेट। 80,000 रैंक पे भी हम लोग फाइनल प्रेडिक्शन देखने वाले हैं। तो देखो
80,000 रैंक पे हमने प्रेडिक्शन यहाँ पे दे दिया है। तो अगर वो कोर ब्रांचेस लेना चाह रहा है तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। एपी के अंदर एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई डिजाइन, ये सारे ब्रांचेस आपको अभी भी एपी में मिल रहा है। एंड भोपाल के अंदर अब आपको जो है भोपाल के अंदर भी आपको कैटेगरी 1 अभी भी मिल जाएगी। 80,000 रैंक पे भी भोपाल के अंदर स्पेशलाइजेशंस के अंदर कैटेगरी 1 मिल जाएगा। तो देखो यार, भोपाल का जो कैंपस है, पहली बात तो देख लो आउटस्कर्ट के अंदर बना हुआ है। तो एक चीज़ ये देखो कि आप उस जगह पे रह पाओगे कि नहीं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के मामले में देखो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हमेशा रहता है, तो बच्चों के लिए उतना फेवरेबल है नहीं एमपी में जाके पढ़ना, ठीक है। पहली चीज माइंड में ये लगाओ कि भोपाल आपके लिए रियली वर्थ इट है कि नहीं। उसके लिए आप कैसे पता करोगे, आप अपने जेईई मेंस के बेस पे अदर ऑप्शंस देख लो भाई। 54 काउंसलिंग है, कुछ ना कुछ आपको बेहतर मिलेगा। तो इन लोअर ऑप्शन से अच्छा आप अपने बेटर ऑप्शन लगाओ। नो डाउट वेल्लोर एंड चेन्नई कैंपस बहुत अच्छे हैं। अगर आपको वहां मिल रहा है अप टू कैटेगरी 3, आंख बंद करके आप ले सकते हो, अगर आपके पास जेईई मेंस के अच्छे ऑप्शंस नहीं है तो, है ना, या कॉमेड के वगैरह के अच्छे ऑप्शंस नहीं है तो ये सोच समझ के अपना काम करना। देखो वीआईटी की काउंसलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिफंड पॉलिसी है इनकी। तो अगर कोई बच्चा एक सीट होल्ड करके रखना चाहता है तो वीआईटी में होल्ड कर सकता है, वो लास्ट में जाके अपना सीट जो है कैंसिल कर सकता है। कुछ अमाउंट के साथ आपका पैसा जो है आपको रिफंड हो जाएगा। तो उसके लिए आपको पूरा माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं डिस्कस कर रहा था अभी तक आपके लिए। अब आगे बढ़ लेते हैं। एंड अब यहां पे 80,000 से बढ़ा के मैं 90,000 के लिए प्रेडिक्शन चेक कर रहा हूं कि अगर किसी की 90,000 रैंक तक रहती है तो क्या ऑप्शंस है। तो अब देखो, अभी भी वेल्लोर कैंपस में आपको कैटेगरी 5 में सबसे लोअर ब्रांचेस जो है वो मिल रहे हैं। तो ये लास्ट मौका है वेल्लोर कैंपस के सबसे लोअर ब्रांचेस। मैकेनिकल में कोई 5 लाख रुपए देके क्यों पढ़ना चाहेगा, है ना। तो ये आपके ऊपर है, बच्चे खैर लेते हैं जिनको वो करना है ना। तो ये सब है। और देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अभी भी आपको जो भोपाल कैंपस है अप टू कैटेगरी 1 मिल रही है ना, जिनके और गेमिंग टेक्नोलॉजी, तो काफ़ी सारे यार ब्रांचेस हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा। जैसे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, गेमिंग टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स है। तो ये स्पेशलाइजेशन इतने ज़्यादा ऐड कर दिए, इतने ज़्यादा ऐड कर दिए कि मैं क्या बोलूँ, हर साल और सीटें बढ़ ही रही हैं। तो कट ऑफ में ऐसा कुछ नहीं आएगा। ये जो कट ऑफ है आप ऑथेंटिक मान लो कि इसी के आसपास आप रहोगे, है ना। तो उतना परेशान मत हो अगर रैंक ज़्यादा भी है तो, फिर आपको डिसाइड करना है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट 1 लाख रैंक पे। तो जिस बच्चे की रैंक 1 लाख तक है उसको क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है। 2 लाख रैंक वाले बच्चों को भी बताऊंगा, 1.5 लाख वालों को भी बताऊंगा क्या ऑप्शन है। तो देखो 1 लाख रैंक पे यार आप देख सकते हो कि ये ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। एपी में अभी भी आपको कैटेगरी 1 के अंदर 5 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मिल रहा है, ठीक है, एपी कैंपस के अंदर, है ना। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है यार। अब देखो कैटेगरी 5 के अंदर आपको वेल्लोर का इलेक्ट्रिकल अभी भी मिल रहा है ना। तो ये चीज़ है। अब यहाँ देखो वेल्लोर के ये सारे लोअर ब्रांचेस भी अब यह कैटेगरी 5 पे जाके जो है बंद हो गए, क्योंकि 1 लाख से ऊपर वेल्लोर बैठता ही नहीं है, ठीक है। 1 लाख के नीचे नीचे ही वेल्लोर बैठता है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी रहती है वेल्लोर के इन ब्रांचेस के लेने के लिए। अब किसी की रैंक जो है 1,20,000 है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे थे कि 1,20,000 तक आसपास रैंक आई है। तो आप ये देख लो कि क्या ऑप्शंस आपके पास है। तो भोपाल के अंदर अब जो है एपी के अंदर अगर कोर्स कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको कैटेगरी 3 में लेना पड़ेगा। तो मतलब एपी में भी अब कैटेगरी 3 लगना स्टार्ट हो चुका है। तो यहां से यार वर्थ इट नहीं होता है एपी में कैटेगरी 3 में जाना। आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वर्थ इट कि आप 4,05,000 रुपए दे रहे हो, आरओआई ही नहीं निकलेगा आपका। तो आप जेई के बेस पे फिर बेस्ट ऑप्शंस निकालो एंड अपनी प्रेडिक्शन के हिसाब से अपनी प्रोफाइल एनालिसिस कर लो कि भाई 54 काउंसलिंग में मुझे क्या क्या मिल रहा है, तभी तो मैं इसमें जाऊं, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो उसके आप प्रिडिक्ट करके चेक कर लो। उसके अलावा देखो यार यही सारे ऑप्शंस आपको और मिल रहे हैं। एपी के अंदर मैकेनिकल रोबोटिक्स मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो 1,20,000 के अंदर ऑलमोस्ट एपी भी खत्म होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी की रैंक 1.5 लाख के आसपास आई है तो व्हाट ऑप्शंस ही विल गेट इट। तो 1.5 लाख रैंक पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शंस आपको मिल रही है। तो 1.5 लाख रैंक पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो भोपाल कैंपस है उसमें आप कैटेगरी 2 लगना स्टार्ट हो चुका है। तो भोपाल कैंपस में जो स्पेशलाइजेशंस हैं, इवन ये जो स्पेशलाइजेशन है हेल्थ टेक्नोलॉजी, गेमिंग टेक्नोलॉजी, ये आप कैटेगरी 2 में मिल रहे हैं। तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट कि आप भाई इतना नीचे जाओ। अगर आपकी जेई की रैंक अच्छी है तो चूज वाइजली। बहुत सारी काउंसलिंग्स हैं, स्टेट की काउंसलिंग्स हैं, 54 काउंसलिंग्स हैं, है ना। 54 काउंसलिंग्स हैं। तो आपको इतना ज़्यादा भी नहीं जाना है कि भाई आप कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के अंदर इतना डाउन चले गए हो। तो इन सब के अंदर कंपैरिजन करो बेस्ड ऑन योर
जेई रैंक बेस्ड ऑन योर 12th परसेंटेज एंड बेस्ड ऑन योर अदर पैरामीटर। जो भी पेरेंट देख रहे हो, स्टूडेंट देख रहे हो, आई हाईली रिकमेंड इन दिस प्रोग्राम कि भाई 499 के अंदर कंप्लीट प्रेडिक्शन यू विल गेट इट, एंड दैट्स द बेस्ट वे कि भैया आपको सबसे बेस्ट क्या मिल सकता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है ना, जानने के लिए। तो बहुत ही सस्ता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चॉइस फिलिंग वेल्लोर की, कॉमेड के की, मणिपाल की, सब इंक्लूडेड है, सारा प्रेडिक्शन इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, है ना। टाइम मैंने बता दिया 48 to 72 आवर्स लगता है आपके पहली बार जाने में, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू विल श्योरली गेट इट। और किसी को अगर नहीं मिलता है तो यहीं पे ईमेल आईडी लिखा हुआ है, आप सीधा जो है यहाँ से हमको रीच आउट कर सकते हो, दैट यू विल गेट इट। हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम आपका रिप्लाई कर दे। तो जो बच्ची को भी दिक्कत आ रही है, यू कैन डायरेक्टली ईमेल एस support@careerconnectservices.com, ठीक है, support@careerconnectservices.com से यू कैन डायरेक्टली मेल अस, आई विल गेट बैक टू यू इंस्टेंटली, है ना। तो आप घबराओ मत। उसके अलावा आप व्हाट्सएप के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट पे ही व्हाट्सएप का ऑप्शन चैटबॉट दिया हुआ है जहाँ से डायरेक्टली आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग 1.5 लाख पे थे, 1.5 लाख के अलावा अगर किसी की रैंक 1,70,000 आ रही है, 1,70,000 तक बन रही है, तो व्हाट ऑप्शंस ही विल गेट इट, कि भाई 1,70,000 तक क्या ऑप्शंस है। तो देखो 1,70,000 के आसपास जो ऑप्शन है आपका, जो है सारी कैटेगरी 3 कैटेगरी 4 में जो है आपके एपी कैंपस के सबसे लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं स्पेशलाइजेशंस के। कंप्यूटर साइंस में अभी भी मिल रहा है, लेकिन सबसे लोअर ब्रांचेस मिल रहा है। एंड आपको भोपाल के अंदर भी कैटेगरी 3 लगना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 लग रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कि 2 लाख रैंक तक अगर मेरी रहती है तो क्या मुझे वेल्लोर लेना चाहिए, इज इट वर्थ इट, उसके ऊपर फाइनल डिस्कशन कर लेते हैं, है ना, जो कि फाइनल स्टेटमेंट है अपना। अप टू 2 लाख रैंक, तो व्हाट पॉसिबिलिटी यू विल गेट इट। वीआईटी भोपाल में अब आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कैटेगरी 2 के अंदर मिल रही है। इज इट रियली वर्थ इट कि आप कैटेगरी 2 के अंदर भोपाल में जाके इलेक्ट्रॉनिक्स लो? आई डोंट थिंक सो। यू हैव बेटर ऑप्शंस, यूटिलाइज दैट, ठीक है। आपके पास और बेहतर विकल्प हैं, यूटिलाइज करो। अब एपी कैंपस के अंदर अभी भी देखो कैटेगरी 4 के अंदर आपको कंप्यूटर स्पेशलाइजेशंस मिल रही हैं, कैटेगरी 4 के अंदर 3 के अंदर स्पेशलाइजेशंस मिल रही हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको 2 लाख रैंक वाले मैं बता रहा हूं। अब किसी की रैंक 2 लाख से भी ज्यादा आ गई है तो एक बार फाइनल प्रेडिक्शन कर देता हूं उनके लिए कि भैया 2,20,000 के आसपास आपकी रैंक बन गई है। तो आप ये देख लो, अब आपको भोपाल के अंदर भी ये जो है कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 मिल रही है ना। आम्रवती कैटेगरी 4 में 3 के ऊपर मिल रहा है। तो इट्स नॉट वर्थ इट गाइज। इफ यू हैव जेई ऑप्शंस एंड इफ यू हैव अदर ऑप्शंस, यू कैन यूज दैट, यू विल गेट अ बेटर ROI देयर, है ना। इतना पैसा लगा के अगर आप 20 लाख का बजट लगा के 5-5.5 लाख के ROI पे रहना चाहते हो, आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वर्थ इट। You can decide it. There is multiple portals, multiple options is there. जेई के जेई मेंस में ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 54 काउंसलिंग्स हैं यार ऑल ओवर इंडिया के लिए। तो आपको वाइस चूज करना आना चाहिए। आपकी रैंक अच्छी नहीं है, दैट्स ठीक है, लेकिन इस रैंक का यूटिलाइज करके आप किसी ना किसी पोर्टल पे बेस्ट एडमिशन भी ले सकते हो बेस्ड ऑन 12th परसेंटेज, बेस्ड ऑन योर जेई परसेंटेज, यूटिलाइज दैट। तो आई होप सो गाइस आइडिया लगा होगा। एक लास्ट प्रेडिक्शन भी कर देते हैं कि भैया इससे भी ज्यादा आ गई है। फॉर एग्जाम्पल 2,40,000 आ गई है, ठीक है। कई बच्चों का मैं देख रहा था 2,40,000 रैंक भी आई है, ठीक है, कल बता रहे थे, लाइव मैंने लिया था। तो 2,40,000 रैंक पे देखो भैया, अब आपको एपी कैंपस में मैकेनिकल कैटेगरी 3 के अंदर मिल रही है, जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं है भाई। कैटेगरी 3 4 लाख रुपए बस दे रहे हो आप मैकेनिकल पढ़ने के, आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वर्थ इट, ठीक है। भोपाल कैंपस में एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल रही है, बायो इंजीनियरिंग मिल रही है कैटेगरी 1 के अंदर। लोअर ब्रांचेस भोपाल कैंपस के मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो यही सारा सिनेरियो रहता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, लास्ट प्रेडिक्शन और एक बार देख लेते हैं कि भाई फाइनली आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। तो ये 250 पे है, जिनकी रैंक इतनी ज़्यादा नीचे है तो वो ये भी देख सकते हो कि फिर मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब कैटेगरी 3 के अंदर मिलने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वर्थ इट कि आप बिल्कुल भोपाल में भी और एपी में भी लोअर ब्रांचेस में भी कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 तक जाओ। देखो यहाँ पे तो सीटें इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ आपको मिल ही रहा होगा, पैसा आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आप इतनी ज़्यादा क्राउड का हिस्सा बन रहे हो या आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई आपको बेस्ट वे में किस तरह जाना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। आई होप सो यू विल गेट ऑल आइडिया कि भाई मेरे कैटेगरी पे, मेरे ब्रांच पे कितना फीस लगेगा, कौन सा कैंपस मुझे मिल रहा है। थैंक यू।